इमरान खान ने जेल से अपनी कौम और चाहने वालों के लिए किस नौयत का पैगाम भेजा है? मंजूर पश्तीन के साथ गुज़श्ता रात क्या हुआ, किस तरह का सलूक किया गया? अब इलेक्शन नहीं होंगे, सब डर गए। अब इसका फ़ायदा और नुकसान किसको होगा? करारदाद भी सेनेट में मंजूर हो गई। गुज़श्ता साल इमरान खान के नाम हो गया, वो कैसे हुआ? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रॉड कुरैशी। आपसे महातुब हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात हों, जैसे कैसे हालात हों, अच्छे हों या बुरे हों, उसके हवाले से कोई पेशन गोई करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों? वहाँ आइन नहीं है, कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है। तो जब जिस रियासत के अंदर आइन और कानून को फॉलो नहीं किया जा सकता, वहाँ पे आप कोई भी फैसला कर लें तो उससे कोई आर नहीं है। आप जब चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अब इलेक्शन नहीं होंगे, और इस सिलसिले में पहले लोग शकूक व शबात का शिकार थे। आज जो करारदाद पेश की गई उसमें क्या कहा गया, ये पूरा मुफस्सल आपके सामने मैं चीज़ों को रखता हूँ। और इससे तासर ये मिल रहा है कि तासर नहीं बल्कि बात यकीन में बदल गई, शक वाली, कि इलेक्शन नहीं होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो इस वक्त तहरीक इंसाफ को फ़ायदा कैसे होगा? अगर होते तो तहरीक इंसाफ को नुकसान कैसे होता और नून लीग कैसे फ़ायदा उठाती? और जब डिले होंगे तो क्या पीटीआई को फ़ायदा हो सकता है और नून लीग को नुकसान हो सकता है, या दीगर पार्टीज़ को? पहले हम देख लेते हैं कि आज हुआ क्या सेनेट के अंदर। सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर लीजिए कि बिल्कुल इंतखाबात नहीं होने चाहिए। और सेनेट की इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ, जितने भी बिल पार्लियामेंट से पास होते हैं, जब तक सेनेट के अंदर उन चीज़ों को ना किया जाए, वहाँ से पास ना करवाया जाए, तो कोई भी आइन और नया कानून नहीं बनता। अब चूँकि पार्लियामेंट जो है वो मौजूल हो चुकी है और सेनेट जो है वो बहाल है, तो सेनेट के अंदर से ही जो कानून साजी होगी उसकी अहमियत होगी। सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया है कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है जनाब, इस वजह से इन इलाकों की इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। अब ये जो दिलावर खान है ना, ये जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं किसी पार्टी से, इनका तल्लुक किसी जमात से नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार थे और वहाँ से कुछ सेनेट वगैरह बने थे। दिलावर खान ने कहा कि JUI के अरकान और मोहसन दावड़ पर भी हमला हुआ, KP और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले हुए हैं, जबकि एमल वली को भी तशवीश है। सेनेटर दिलावर खान ने यह भी कहा कि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट हैं। सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनकाद न किया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे। सेनेट इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि मैं सेनेटर दिलावर खान की वजूहात को दुरुस्त करना चाहता हूँ। मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे, तो तब भी इलेक्शन हो गए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही अफनानुल्लाह ने। सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। अब पता चलेगा नून लीग को, अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन हों और इस्टेब्लिशमेंट और उनके दिलावर खान जैसे लोग और सेनेट में बैठे संजरानी जैसे लोग जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो मिल के किस तरह से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। अफनानुल्लाह का कहना था कि दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और अमरीका ने इलेक्शन मुलतवी किया। मौसम का बहाना बनाया जाता है। फरवरी में 2 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। बाद अज़ां सेनेट ने सेनेटर दिलावर खान की जानिब से पेश की गई करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया। ये तनकीद हुई, सारी चीज़ें हुई। अब अफनानुल्लाह आपसे कोई पूछे कि जब खान साहब कहते थे कि इलेक्शन करवाओ, तो तब आपका स्टांस क्या था? आज जब आप कह रहे हैं तो कराएं, तो वही बातें कह रहे हैं ना उस वक्त जो इमरान खान साहब बातें कह रहे थे। तो अब इस सारे अमल में होगा क्या, और इसके ऊपर हम अगले एपिसोड में बड़ा तफसील से जिक्र करेंगे। वो ये होगा, ये जो इलेक्शन मुलतवी होंगे इस वक्त तो पीटीआई की फेवर में तो नहीं जा रहे, चूँकि उनसे बल्ले का निशान लिया जा रहा है, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो उम्मीदवार थे उनको नाइल कर दिए उनके कागजात। नून लीग जो है वो चाहती है कि इलेक्शन हो जाए, भले उनके जैसे कैसे हालात हैं, जो चूँकि उनको इल्म है कि इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई मुश्किल में है। हो सकता है अगले 6 माह के बाद, जिस तरह से जेल से ख़त लिख दिया इमरान ने, और पूरी दुनिया में खान साहब का जो किताबचा था, इकोनॉमी जो अखबार है, उसके अंदर छप भी गया, लाखों मिलियंस लोगों ने उसको पढ़ भी लिया। तो अब लगता यह है नून लीग को कि अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो उन्हें फ़ायदा है। 5-6 महीने, 4 महीने या 2 महीने भी उनमें ताहीर की जाती है, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है पीटीआई से कोई बेहतरी की उम्मीद आ जाए, इनको ये क्रैश ना कर सकें, एस्टेब्लिशमेंट हार मान ले, तो उस वक्त बर्फ़ पिघल जाए और नून लीग पीछे चली जाए और फिर से कहना शुरू कर दें वोट को इज्जत दो। तो ये इस तरह के खदशात हैं। नुकता ये है कि सर्दी को वजह बनाना और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के हालात को वजह बनाना और मौलाना साहब के ऊपर हमला करवा देना एक
प्लांटेड या जिस भी तरीके से, और फिर मौलाना साहब से ये बात कहलवाना जी कि आप कहें कि इलेक्शन ना हो क्योंकि सर्दी में सूप भी नहीं मिल रहा, हम बड़ी ठंड में हैं। जबकि अफनानुल्लाह कह रहे हैं, मैं कहता हूँ, बाकी लोग कहते हैं कि 2013 और 2008 जैसे हालात तो बुरे नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर, अब तो हालात काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन ये जितनी चीज़ें की जा रही हैं इससे ये तासर मिल गया, और तासर यकीन में उस वक्त बदला कि अब अगर सेनेट में करारदाद मंजूर हो चुकी है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया है कि आप इसके ऊपर अमल करें और सख्ती से अमल करें, तो इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होंगे, यानी कि आज से 1 माह और 3 दिन के बाद। जब इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर कौन चीखेगा, कौन चलाएगा, किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, आप भी देखते जाएं, हम भी इसको देखते हैं। मंजूर पश्तीन साहब के साथ रात की क्या हुआ? मंजूर पश्तीन साहब, ये गुज़श्ता रात की बात है, उनकी ज़मानत जो सेशन कोर्ट है उसने मंजूर की। मंजूरी के बाद जब तो उनको रिहाई मिलनी थी तो वहाँ पे गाड़ियाँ आ गई, नामालूम लोग आ गए, बाकी पुलिस फोर्सेस आ गई, बड़ी तादाद में आए। वही जो हल्ला गुल्ला, चेहरे पे कपड़ा डाल देना, गिरफ्तार करना और फिर वापस अंदर डाल देना। तो मंजूर पश्तीन के साथ अगर आप ऐसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ बलोची जो है उन्होंने तहरीक चला रखी है, कश्मीरी अलग से एहतजाज कर रहे हैं, वो कश्मीर मांग रहे हैं, कुछ और चीज़ें हो रही हैं। तो मंजूर पश्तीन को अगर रिहाई के बावजूद रिहाई नहीं मिल रही और बलोचों को इंसाफ मांगने के बावजूद इंसाफ नहीं मिल रहा और उनको मजलूम के बजाय जालिम करार दिया जा रहा है, तो रियासत के अंदर बेशुमार चीज़ों में अफरा तफरी है, हालात जो हैं वो काबू में नहीं है। और अवाम जब सड़कों पर आते हैं तो किसी भी रियासत के लिए, वहाँ के इदारों के लिए बड़ी फिक्रमंदी वाली बात होती है, लेकिन यहाँ किसी को फिक्र नहीं है। यहाँ उल्टा उनको कुचला जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको जो है वो ज़बरदस्ती गाड़ियों में डाल के जेलों में डाल दिया जाता है और ज़बरदस्ती गाड़ियों में डाल के वापस भेजने की कोशिश की जाती है कि आप वापस चले जाएं। तो मंजूर पश्तीन देखते हैं कि कब रिहाई मिलती है, लेकिन मंजूर पश्तीन के लिए भी बोलने वाले बड़े दूर बैठे हैं, उनको वहाँ से इस्लामाबाद ना तो कोई आने देगा और ना वो आना चाहेंगे। अब इलेक्शन के बाद जो इमरान खान साहब जेल में हैं और वहाँ से आर्टिकल लिखने के साथ साथ उन्होंने एक पैगाम भेजा है, वो ये है कि इमरान खान का कौम के नाम अहम पैगाम इस तरह का है कि लोगों याद रखो कि मैं जेल में हूँ और मुझे तमाम चीज़ों से मैं बाखबर हूँ और मुझे चीज़ों का इल्म है और इदराक भी है। वो ये भी मानते हैं कि उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, ज़ाती हैसियत में उनकी जमात के लोगों ने सख्तियाँ बर्दाश्त की, उनके पार्टी के कारकुनान जो हैं वो जहाँ पे सख्तियाँ बर्दाश्त करें, वहीं पर पाकिस्तान के अवाम जो हैं, जैसे 4 रुपये बिजली फिर महंगी कर दी गई, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग है, महंगाई है, इन चीज़ों से भी वो बाखबर हैं। फिर वहीं पर वो कहते हैं कि आप लोग डटे रहें और आखिरी शख्स भी जब कोई PTI का खड़ा होगा तो मैं उस वक्त तक खड़ा रहूँगा, और अगर कोई भी खड़ा नहीं रहेगा तो मैं फिर भी खड़ा हूँ। अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, अपनी बातों के ऊपर डटे रहें, और अगर इलेक्शन होते हैं, चूँकि ये बात उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कही थी सेनेट में, करारदाद मेरी ये व्लॉग रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले पेश हुई, तो वो कह रहे थे कि 8 फरवरी को आप जाएं और इलेक्शन होंगे तो आप उसमें वोट डालें और अपने हिस्से का काम करें। अब तो खान साहब का ये जो पैगाम था उसकी हैसियत इसलिए भी मर गई, वोट डालने वाली कि इलेक्शन तो आप होंगे नहीं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि जब भी इलेक्शन हो तो आप वोट दें और वोट की ताकत से चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और जो भी बल्ले के निशान के बजाय हमें इंतहाबी निशान मिले उसके ऊपर मोहर लगाएं, यही ताकत हमारे पास बाकी बची है। वो कहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिटाने की कोशिश की जा रही है, मुझे जेल में इल्म है कि लोग मुझे छोड़ के नहीं जा रहे और लोग आज भी मेरे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और यही चीज़ मुझे हौसला देती है और मैं इस चीज़ की वजह से अपने आप को मजबूत समझता हूँ। गुज़श्ता साल गुजर गया, आज 5 जनवरी हो चुकी है, और अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि गुज़श्ता साल जो था 2023 वो किसके नाम रहा, तो वो साल इमरान खान साहब के नाम रहा। उनके ऊपर पाबंदियाँ हो लगी, उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी हुकूमतें ख़त्म हुई, 2 बार वो गिरफ्तार हुए, दूसरी बार गिरफ्तारी की सूरत में जेल चले गए। जेल में रहते हुए पहले अटक जेल, फिर अडियाला जेल, वहाँ क्या क्या चीज़ें हुई सब आपके सामने। लेकिन 2023 का साल इमरान खान साहब के नाम इसलिए रहा कि इन तमाम खिलवाड़ होने के बावजूद वो टीवी के ऊपर छाए रहे, सोशल मीडिया पे छाए रहे, हर न्यूज़ बुलेटिन में, हर टीवी टॉक शो में, पाबंदी के बावजूद, नाइंसाफ़ियों के बावजूद उनका जिक्र होता रहा, उनका तोती बोलता रहा। पाकिस्तान के अवाम जो थे वो उनके साथ जुड़े और उनको मजबूत किया, और जेल में होने के बावजूद उनको पॉपुलैरिटी मिली, और 2023 का साल जो था वो इमरान खान साहब के नाम था। अब ये देखना है कि 2024 का साल किसके नाम होगा। ये साल इलेक्शन के नाम होना चाहिए था, ये साल आइन और कानून की पासदारी के नाम होना चाहिए था, इस साल में हुकूमत बननी चाहिए थी, इस साल में मैशत बेहतर होनी चाहिए थी। अब देखते हैं कि बेहतर होगी या नहीं होगी। नए साल का आगाज़ हो चुका है, तो 2023 का साल अगर इमरान खान के नाम था, तो अगर इसी तरह से अवाम जुड़े रहे तो यकीनन 2024 का साल भी इमरान खान साहब के ही नाम होगा। आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक, और यूट्यूब चैनल को गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज 2 और एपिसोड करेंगे और उसमें मज़ीद अच्छी, सच्ची और खरी बातें की जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे।
आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।